आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। सतगुरु कबीर जी वचन। भक्त के 16 गुण यानी आभूषण। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, भव सागर यानी काल लोक से निकलने के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता होती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में 16 लक्षण अनिवार्य हैं। इनको आत्मा के 16 सिंगार यानी आभूषण भी कहा जाता है। ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम भाव, धीरज, निर्दोषा यानी धोखा रहित, दया, क्षमा, शील, निष्कर्मा, त्याग, बैराग, शांति निज धर्मा, भक्ति कर निज जीव उबारे, मित्र सम सब को चित धारे। भावार्थ, परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्त में कुछ लक्षण विशेष होने चाहिए। ये 16 आभूषण अनिवार्य हैं। तत्व ज्ञान, विवेक, सत्य भाषण, परमात्मा के दिए में संतोष करें और उसको परमेश्वर की इच्छा जाने, प्रेम भाव से भक्ति करें तथा अन्य से भी मृदु भाषा में बात करें, धैर्य रखें, सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसकी सफलता के लिए हौसला रखें, फल की जल्दी न करें, किसी के साथ दगा यानी धोखा नहीं करें, दया भाव रखें। भक्त तथा संत का आभूषण क्षमा भी है। शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए। शील स्वभाव होना चाहिए। भक्ति को निष्काम भाव से करें। सांसारिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करें। त्याग की भावना बहुत अनिवार्य है। वैराग्य होना चाहिए। संसार को असार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर परमात्मा के प्रति विशेष लगाव होना मोक्ष में अति आवश्यक है। भक्त का विशेष गुण शांति होती है। यह भी अनिवार्य है। भक्ति करना यानी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराएं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। ये उपरोक्त गुण होने के पश्चात सत्य लोक जाया जाएगा। इनके अतिरिक्त गुरु की सेवा, गुरु पद्धति में विश्वास रखें। परमात्मा की भक्ति और संत समागम करना अनिवार्य है। अनुराग सागर के पृष्ठ 156 तथा पृष्ठ 157 का सारांश। इन पृष्ठों पर भी यही ज्ञान है और विषय विकार त्यागना चाहिए, तब भक्ति सफल होगी। अनुराग सागर के पृष्ठ 158-159 का सारांश। परमेश्वर ने बताया है कि उपदेशी को चाहिए कि 15वें दिन कोई धार्मिक अनुष्ठान यानी पाठ कराना चाहिए। यदि 15 दिन में नहीं करा सकता है तो महीने में अवश्य कराए। निर्धन के लिए कहा है कि यदि कोई रंक हो तो वर्ष में 2 बार कराए या वर्ष में 1 बार अवश्य कराए। यदि वर्ष में नहीं कराएगा तो वह भक्त साकट यानी भक्ति भाव हीन कहलावेगा। 1 वर्ष में भी पाठ करवाएं तो उसके जीव को मोक्ष में धोखा नहीं। कबीर नाम श्रद्धा से जपे यानी गर्व के साथ कबीर जी का नाम लें। शर्म नहीं करें कि यह भी कोई परमात्मा का नाम है। ऐसे कहने वालों से डरे नहीं, शर्मावे नहीं और इसके साथ साथ तेरा यानी धर्मदास नाम भी आदर से कहें। भावार्थ है कि आदरणीय धर्मदास के साथ परमात्मा रहे, उनको सत्य लोक लेकर गए, अपना यथार्थ परिचय दिया। धर्मदास जी ने अपने आंखों देखा, कानों परमेश्वर से सुना। आध्यात्मिक ज्ञान कबीर सागर, कबीर बानी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली को लिखकर मानव समाज पर महान उपकार किया है। इसलिए धर्मदास जी की महिमा भी करनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि भक्ति साधना तथा मर्यादा का पालन अंतिम श्वास तक करे। जैसे शूरवीर युद्ध के मैदान में या तो मार देता है या स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वह पीछे कदम नहीं हटाता। संत तथा भक्त का रण क्षेत्र भक्ति मंत्र जाप तथा मर्यादा है। जो शिष्य गुरु से विमुख हो जाता है, नाम खंडित कर देता है, तो स्वाभाविक ही वह गुरु में कुछ दोष निकालेगा, जिस कारण से नरक में अग्नि कुंड में गिरेगा। यदि गुरु विमुख होकर भक्ति छोड़ देता है तो उसको भी बहुत हानि होती है। उदाहरण, जैसे इन्वर्टर को चार्जिंग पर लगा रखा है, वह चार्ज हो रहा है,
यदि बीच में चार्जर निकाल लिया जाए तो वह इन्वर्टर जितना चार्ज हो गया था उतनी देर लाभ देगा, फिर अचानक सर्व सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसी प्रकार उस शिष्य की दशा जाने। गुरु शरण में रहकर मर्यादा में रहते हुए जितने दिन भक्ति की वह शक्ति आत्मा में जमा हो गई उतनी आत्मा चार्ज हो गई। जिस दिन गुरु जी से विमुख हो गया उसी दिन से भक्ति की शक्ति आनी बंद हो जाती है। यदि गुरु विमुख यानी गुरु से विरोध करके गुरु त्याग देना होकर भी उसी गुरु द्वारा बताई गई साधना मंत्र आदि करता है तो कोई लाभ नहीं होता। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने के पश्चात पंखे, मोटर, बल्ब के स्विच यानी बटन दबाते रहो, न पंखा चलेगा न बल्ब जलेगा। यही दशा गुरु विमुख साधक की होगी, फिर नरक का भागी होगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मानुष जन्म पाकर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। गुरु विमुख जीव कतहु न बचे, अग्नि कुंड में जरबर नाचे। कोटि जन्म विषधर को पावे, विष ज्वाला सही जन्म गमावे। बिष्टा माही क्रमी जन्म धरई, कोटि जन्म नरक ही परही। भावार्थ, गुरु को त्याग देने वाला जीव बिल्कुल नहीं बचेगा। नरक स्थान पर अग्नि के कुंडों में जल बल यानी उबल उबल कर कष्ट पाएगा। वहां अग्नि के कष्ट से नाचेगा यानी उछल उछल कर अग्नि में गिरेगा। फिर करोड़ों जन्म विषधर यानी सर्प की जूनी यानी शरीर को प्राप्त करेगा। सर्प के अपने अंदर के विष की गर्मी बहुत परेशान करती है। गर्मी के मौसम में सर्प उस विष की उष्णता से बचने के लिए, शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन वृक्ष के ऊपर लिपटे रहते हैं। फिर वही गुरु विमुख यानी गुरुद्रोही बिष्टा यानी टट्टी में कीड़े का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार गुरु से दूर गया प्राणी महाकष्ट उठाता है। यदि गुरु नकली है तो उसको त्याग कर पूर्ण गुरु की शरण में चले जाने से कोई पाप नहीं लगता। कबीर गुरु दयाल तो पुरुष दयाल, जेही गुरु व्रत छुए नहीं काल। भावार्थ, हे धर्मदास, यदि गुरु शिष्य के प्रति दयाल है यानी गुरु के दिल में शिष्य की अच्छी छवि है, मर्यादा में रहता है, तो परमात्मा भी उस भक्त के ऊपर प्रसन्न है। अन्यथा उपरोक्त कष्ट शिष्य को भोगने पड़ेंगे। पृष्ठ 160 का सारांश। इस पृष्ठ पर कुछ गुरु महिमा है तथा कोयल की चाणक्य नीति का ज्ञान है।